अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उर्दू कोर्स का आगाज़ किया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में और आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये एक उर्दू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उर्दू कोर्स है जिसमें आप एक बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक चले जाएंगे। तो जिन तलब इल्मों ने या जो दफ्तरी काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अगर अभी तक, या इंजीनियर हैं या सर्वेयर हैं, जिन्होंने अभी तक ये कोर्स फॉलो नहीं किया है, तो उसको लाजमी देखें। इसकी आज क्लास नंबर 13 है, क्लास नंबर 13 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कॉलम्स या सेल्स हैं उनकी विड्थ चेंज करते हैं, और किस तरह से हम कॉलम या सेल्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं। कॉलम या रोज़ हैं उनको हाइड कर सकते हैं, सॉरी सेल्स नहीं, इसको रोज़ कर देते हैं। हाइडिंग अनहाइडिंग रोज़ एंड कॉलम्स है, ठीक है। इसी तरह कॉलम्स एंड रोज़ हैं, ये गलती से सेल्स लिखा गया है। तो इनको किस तरह से हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाज़ वक़्त आपको कुछ चीज़ें हाइड करनी पड़ती हैं या फिर ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अपने पास क्लास नंबर 13 है, चूँकि मेरा टाइटल आज तो मैंने क्लास नंबर 13 बनाई हुई है। तो एक फ़ाइल बनाई हुई, फ़ाइल कैसे बनती है, सेव कैसे होती है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, इसके अंदर देखें काफ़ी सारी, जो देखें आपको ये ऊपर जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, और मुख्तलिफ आईडी, टाइटल, फर्स्ट नेम, सरनेम, हाउस नेम, स्ट्रीट नेम, और मुख्तलिफ चीज़ें एक तरह की एड्रेस डायरेक्टरी है। तो इसमें फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस, सब चीज़ें हैं। तो इसके देखें आप, ये जो साइड पे ये नीचे की तरफ जा रही है, ये रोज़ कहलाती हैं, और ये जो जिन पर मैं अभी अपना माउस घुमा रहा हूँ, ये कहलाते हैं कॉलम्स। तो अभी आप देखें कि ये जो कॉलम है जहाँ पे पोस्ट कोड लिखा लिखा हुआ आ रहा है, ये काफ़ी देखें नैरो है। तो उसको अगर हमने वाइड करना है, तो इसके ऊपर एक तो, अगर ये वाइड नहीं है, जैसे ये टाउन सिटी एड्रेस है, अगर ये अपने ये उस हिसाब से वाइड नहीं जितना होना चाहिए, तो इसके ऊपर जब जाएंगे, ये एक प्लस का निशान है कि इसको डबल क्लिक करें तो ये खुद ही वाइड हो जाएगा। ये खैर कंप्लीट वाइड है। देखें, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि इसमें काफ़ी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो इसके ऊपर जाके आप डबल क्लिक करें तो ये खुद ही वाइड ऑटो फिट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके ऊपर आप मिडल में क्लिक करें और राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे कॉलम विड्थ आ जाती है। तो अभी इसकी 20.14 है, तो आप इसको 25 कर दें, तो देखिए आपकी कॉलम विड्थ बढ़ गई। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि इसके जब कॉर्नर पे आप जाके डबल क्लिक करके ऑटो फिट करते हैं इसको, इससे पकड़ के इसको इधर-उधर खींचें, देखें ये वाइड हो गया है। दोबारा इस पे जाके डबल क्लिक करें, ऑटो फिट हो गए। अगर ये कम भी होगा, ऑटो फिट होकर फिट हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो फिर भी अपनी जगह पे ऑटो फिट होकर डबल क्लिक करने से आ जाएगा। इसको पकड़ के इधर कर लें, यहाँ से पकड़ के इसको इधर कर लें। ये तरीकाकार है सेल को वाइड करने का। अच्छा, ये वाइड करने की क्यों भी ज़रूरत है? बाज़ औक़ात आपने डेट्स देखी होगी, यहाँ पे हैश हैश ही आ जाता है। तो इस ऐसी सूरत में देखें, ये नंबर्स होते हैं, देखें यहाँ पे है। तो आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको हैशेस नज़र आते हैं। तो इसको करने के लिए जब आप इन केस पे क्लिक करते हैं, जब इन फ़र्ज़ करें इन आपने करना है, तो इन वाले जो अगला इन और ओ के दरमियान जो बॉर्डर होता है, जो एक सेपरेटर होता है, उसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक कर दें, ये वाइड कर देगा। या इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा-सा ज़्यादा वाइड करना है तो वाइड कर लें। ये तरीक़ाकार इसके लिए वाइड करने के लिए से कॉलम्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखें आपकी रोज़ हैं। अब ये सारी रोज़ आप चाहते हैं कि ये थोड़ी ज़्यादा हों, सबको सिलेक्ट करें। अगर सारी अपने इकट्ठी करनी है, तो किसी भी एक रो के दरमियान में रखें और इसको थोड़ा-सा वाइड करें, देखें ये रोज़ आपकी वाइड हो गई है। या किसी एक रो पे रखें, राइट क्लिक करें, रो हाइट आ जाएगी ऑप्शन, यहाँ पे आप इसको 25 कर दें, तो ये रो हाइट आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप ऑटो फिट करना चाहते हैं, तो वही किसी रो के सेंटर में जाके क्लिक करें, जो प्लस का निशान आता है, डबल क्लिक करें, और आपकी रोज़ जो है ऑटो फिट हो जाएँगी। दोबारा करें, और देखिए ये सारी रोज़ ऑटो फिट हो गई हैं। मुझे यकीन है आप समझ चुके होंगे कि इनको किसी सिंगल रो को करना है। लेट्स सपोज़ ये 13 है, इसको करना है, तो 13 और 14 के दरमियान जो बॉर्डर है, जो सेपरेटर है, उस पे क्लिक करिए और देखें ये आपने रो को अपने हिसाब से वाइड कर लिया है। अब इसके ऊपर जाएँ और डबल क्लिक करें, ये ऑटो फिट हो गई। ऑटो फिट कैसे होता है, वाइड कैसे करते हैं, या किसी मखसूस वैल्यू को देके वाइड कैसे करते हैं, तो उस पे राइट क्लिक करते हैं और रो हाइट यहाँ पे आ जाती है, हम इसको 30 दे देते हैं और ये देखें वाइड हो गई है। या रो हाइट देते हैं 50 देते हैं और ये देखें हाइट हो गई है। फिर इसके ऊपर जाके क्लिक करें, डबल एंटर करें और ये ऑटो फिट हो गई है। रोज़ और कॉलम को विड्थ उनकी कैसे बढ़ाते हैं आप यकीनन सीख चुके होंगे। अब आ जाते हैं हाइड कैसे करते हैं। ये इतनी बड़ी आपकी एक डायरेक्टरी है, तो इसके अंदर लेट्स सपोज़ आप कहते हैं कि आपको ये स्ट्रीट नंबर है, और ये आपका कंट्री है, ये 2 चीज़ें आपको नहीं चाहिए, या ईमेल एड्रेस है, ये भी आपको नहीं चाहिए। तो आप ईमेल एड्रेस पे जो है उसके कॉलम के सेंटर में क्लिक करें और इसको कर दें यहाँ से हाइड। कंट्री वाले कॉलम के सेंटर पे करें, इसे भी कर दें हाइड। स्ट्रीट वाले कॉलम के सेंटर पे क्लिक करें और इसे भी कर दें हाइड।
अच्छा, अब हाइड तो हो गए, अब अनहाइड कैसे करना है? तो ई और जी देखिए जो हम आए सी, डी, ई और उसके बाद एफ नहीं है, जी आ गए। इसका मतलब इनको दोनों के दरमियान कोई ना कोई कॉलम हाइड हो चुका है। इसके 2 तरीक़ेकार हैं, तो दोनों कॉलम्स को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे नीचे ऐड अनहाइड की ऑप्शन शो होगी। आप इस अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वन हाइड हो गया है। अच्छा, उसके बाद अगर इसको आपने देखिए दोबारा हाइड कर दें, अगर ये अनहाइड नहीं हो रहा है, तो उसका दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि इसके दरमियान में बिल्कुल जाएँ। अच्छा, वैसे इस पे जब जाएँगे तो ये वैसे आपको क करे जो एक प्लस का निशान आ रहा है, जो इधर-उधर ड्रैग करने के लिए शो हो रहा है, ये वैसे ही अमूमन देखिए किसी कॉलम पे सेपरेटर पे करें तो इस तरह आता है, सिंगल आता है। लेकिन जो यहाँ पे गए तो 2 लाइनें उसके ऊपर आ गई, उन 2 लाइनों से पकड़ के खींचे, तो अपनी मर्ज़ी से आप इसको वाइड कर सकते हो। उसके बाद इस पे क्लिक करके इसको डबल एंटर करें, ऑटो फिट हो जाएगा। इसी तरह अब आप जाएँ, यहाँ पे आपने कौन से किया था, एच के बाद जे आ गए और ये दरमियान में छोटी-सी देखिए 2 लाइन्स भी शो हो रही हैं, 2 लाइन्स पे क्लिक करें, उसी तरह इसको खींच के बड़ा कर लें। फिर किसी जो सेपरेटर है, उस पे क्लिक करके डबल एंटर कर दें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एल और इन के दरमियान भी एक हमने ब्लॉक हाइड किया था, इसके इसके ऊपर क्लिक करें, इन दोनों के ऊपर क्लिक करें और वही राइट क्लिक करके अनहाइड कर दें। तो ये अपनी जो पहले से डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ थी उसी पे चला जाएगा। इसको आपको ऑटो फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक यही तरीक़ाकार रोज़ के लिए होगा। लेट्स सपोज़ आपने ये 10 और ग 11 के दरमियान या 10 और 11 वाली दोनों रोज़ आपने हाइड करनी है। ये ज़्यादा मल्टीपल कॉलम्स भी आप कर सकते हैं। जितने भी हैं आप सेलेक्ट करें, लेट्स सपोज़ एफजीएच सेलेक्ट किया और हाइड कर दिए। देखें सेलेक्ट किए और हाइड कर दिए। सेलेक्ट किए और हाइड कर दिए, ये हाइड हो गए। मैंने पहले अनहाइड की कमांड 2 दफ़ा दे दी थी। देखो ई के बाद अब आई आ रहा है डायरेक्टली। अब ई और आई को सेलेक्ट करें और इसके दरमियान जो भी है उसका अनहाइड पे क्लिक करें, तो ये अनहाइड हो जाएँगे, इस तरह से होंगे। इस तरह रोज़ भी हैं, 14 और 15 आपने करनी है दोनों, या 16 भी करनी है, तीनों को सिलेक्ट करें। इसके ऊपर जाके जी रोज़ पे सिलेक्ट करें, पीछे जाके जो रोज़ हैं उसी पे क्लिक करेंगे, आगे सेल्स पे नहीं करना। रोज़ पे सिलेक्ट करें और हाइड की ऑप्शन आती है, हाइड कर दें। अच्छा, अब 13 के बाद डायरेक्टली 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। अब 13 और 17 को सिलेक्ट करें, इस पे जाके दरमियान में फिर रखें अपने कर्सर को और राइट क्लिक करें और अनहाइड कर दें। ये तरीक़ाकार है हाइड और अनहाइड करने का। और इसके अलावा वही ये रोज़ में आपको बता चुका हूँ, इन सारी रोज़ को सिलेक्ट किया, उस पे राइट क्लिक किया और विड्थ यहाँ से भी रो हाइट है, यहाँ पे रो हाइट होगी, कॉलम की विड्थ होगी, यहाँ पे सिलेक्ट करें और 20 करनी है, आपने 50 करनी है, कुछ भी करनी है, 100 करनी है, आप इस पे क्लिक करें, रो हाइट दें, 200 करनी है, ये आपकी मर्ज़ी है, वो खुद ही आ जाएगी। फिर अगर आपने ऑटो फिट करना है, किसी एक पे क्लिक करें, जो ही ये प्लस का निशान आता है, डबल क्लिक करें, ऑटो फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कहीं भी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ डिलीट कैसे करना होता है रोज़ को, या शिफ्ट कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बता चुका हूँ, या इसमें आपको मैंने विड्थ के मतलब भी बता दिया है कि इसकी विड्थ कैसे होगी कॉलम की या आपकी रोज़ की। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी आपने पिछले टॉपिक की तरह आपको पसंद आएगा और आप बहुत कुछ इससे सीख पाएँगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।